हेलो गाइस, वेलकम टू वी लर्निंग क्लासेस। चलिए आज नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या स्टडी किया था? लास्ट क्लास में हमने स्टडी किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। उसका फॉर्मूला आया था हमारे पास V इज इक्वल टू क्या वो अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। उसके बाद हमने ग्रुप ऑफ चार्जेस की वजह से निकाला था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। कि कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल, हमने लास्ट टॉपिक में भी स्टडी कर रखा है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है कि नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज के पेयर को, नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज के पेयर को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। और उसके लिए हमने क्या लेना? एट एनी पॉइंट पे क्या निकालना है? यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो लास्ट जो डेरिवेशंस हमने किए थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वाले चैप्टर में, वहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड की थी। कहाँ कहाँ पे की थी? एक्सियल पॉइंट पे और इक्वेटोरियल पॉइंट पे। एक्सियल पॉइंट कौन सा होता है? एक्सियल पॉइंट सबसे पहले यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल ड्रा करते हैं। तो जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है हमने यहाँ पे ड्रा कर दिया इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये क्या यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल है। और इस इलेक्ट्रिक डाइपोल पे हमने पॉइंट लिख दिया ए और बी। यहाँ पे चार्ज कितना? माइनस क्यू है। और यहाँ पे चार्ज कितना? बी पॉइंट पे जो चार्ज रखा वो कितना? प्लस क्यू है। और इनके बीच का जो डिस्टेंस है, डाइपोल के बीच का जो डिस्टेंस है वो यहाँ पर कितना है? 2a है। तो डाइपोल के बीच का डिस्टेंस यहाँ पर कितना है? 2a है। हमने लास्ट डेरिवेशन में भी किया था कि जब डाइपोल के बीच का डिस्टेंस कितना लेते हैं? वहाँ पर 2a लेते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या ड्रा कर दिया? इलेक्ट्रिक डाइपोल ड्रा कर दिया। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज के पेयर को इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। और उसकी डायरेक्शन क्या होता है? नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होती है। इसके बीच का डिस्टेंस कितना होता है? 2a होता है। अब जैसे हमने लास्ट डेरिवेशन में क्या किया था? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड की थी 3 पॉइंट्स पे। एक एक्सियल पॉइंट, एक्सियल पॉइंट कौन सा होता है कि जो डाइपोल की एक्सिस के साथ साथ जो लाइन चलती है, पैरेलल लाइन चलती है, उसे बोलते हैं एक्सियल लाइन। एक होती है इक्वेटोरियल लाइन जो इलेक्ट्रिक डाइपोल को 2 पार्ट में डिवाइड करती है, उसे बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। तो ये तो होती है इक्वेटोरियल लाइन जो डाइपोल को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकती है। और यहाँ इसके पैरेलल में जो लाइन आगे बढ़ा देंगे इसको, तो वो क्या होती है? एक्सियल लाइन होती है। तो एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन, तो एक्सियल लाइन कहाँ पे होती है? डाइपोल के पैरेलल में होती है। और इक्वेटोरियल लाइन कहाँ पे होती है? जो डाइपोल को 2 पार्ट में डिवाइड करती है। लेकिन यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें फाइंड करना है एट एनी पॉइंट पे फाइंड करना है। एनी पॉइंट का मतलब क्या है कि वो पॉइंट ना तो पैरेलल में होना चाहिए, मतलब एक्सियल लाइन पे नहीं होना चाहिए, या इक्वेटोरियल लाइन पे नहीं होना चाहिए। तो एनी पॉइंट पे लेना है हमें, ना एक्सियल पॉइंट पे ना इक्वेटोरियल पॉइंट पे। तो हम क्या मान लेते? कोई एट एनी पॉइंट मान लेते हैं हम। यहाँ पर हमने ये मान लिया कि यहाँ पर कोई एनी पॉइंट है ये। तो हमने यहाँ पे क्या ड्रा कर दिया? कोई एनी पॉइंट ड्रा कर दिया। एनी पॉइंट यहाँ पे क्या है? P है। ना तो ये इक्वेटोरियल लाइन पे ना एक्सियल पे, तो हमने इसको क्या मान लिया? एट एनी पॉइंट पे मान लिया। तो सबसे पहले हमें इस पॉइंट P पे क्या निकालने में? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। इस पूरे डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है P पॉइंट पे। मान लेते हैं कि जो P पॉइंट से इसका जो P पॉइंट है, इसका सेंटर से जो डिस्टेंस है, वो सेंटर से हम डिस्टेंस कितना मान लेते हैं? यहाँ पर R मान लेते हैं कि जो सेंटर से P पॉइंट का डिस्टेंस है वो यहाँ पर कितना है? R है। और सेंटर पे हम क्या मान लेते हैं? इसको O मान लेते हैं। ये सेंटर पे जो पॉइंट है, मिड पॉइंट पे है जो, वो O है। अगर ये पूरा डिस्टेंस 2a है तो ये डिस्टेंस a हो जाएगा, ये डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा? a हो जाएगा। और जो O से लेकर P का डिस्टेंस है वो यहाँ पर कितना है? R है। अब हमें क्या फाइंड करना है? यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना ड्यू टू डाइपोल की वजह से। लेकिन हमें तो क्या पता है? यहाँ पर एक चार्ज की वजह से पोटेंशियल पता है कि एक चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना होता है? क्या वो अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R या डिस्टेंस। ऐसे ही हम यहाँ पे क्या करेंगे? तो सबसे पहले इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल फाइंड कर लेते हैं P पॉइंट पे। फिर क्या करते हैं? इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल फाइंड कर लेते हैं P पॉइंट पे। फिर दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा, दोनों चार्ज के पोटेंशियल का जो रिजल्टेंट होगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा? पूरे डाइपोल का पोटेंशियल आ जाएगा कहाँ पर? P पॉइंट पे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड कर लेते हैं किसकी वजह से? माइनस क्यू चार्ज की वजह से P पॉइंट पे। तो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करते हैं यहाँ पर कि जो माइनस क्यू चार्ज है उसकी वजह से P पॉइंट पे। लेकिन अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है तो इसके बीच का क्या पता होना चाहिए? यहाँ पे डिस्टेंस पता होना चाहिए। तो हमने क्या किया? A को किससे मिला दिया? P से मिला दिया।
तो हमें ये डिस्टेंस फाइंड करना। जब माइनस क्यू की वजह से हम पी पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड करेंगे तो हमें क्या पता होना चाहिए, ए पे डिस्टेंस पता होना चाहिए। ऐसे ही क्या करेंगे, जब हम बी पॉइंट पे कौन सा चार्ज रखा, प्लस क्यू चार्ज रखा है, इस चार्ज की वजह से जब पी पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड करेंगे तो हमें क्या पता होना चाहिए, यहाँ पे इसका डिस्टेंस पता होना चाहिए। तो इसका डिस्टेंस हम यहाँ पे क्या डिस्टेंस यहाँ पे पी बी है। जब इसकी वजह से पोटेंशियल फाइंड करेंगे तो हमें पी बी पता होना चाहिए, और इसकी वजह से पोटेंशियल फाइंड करेंगे पी पे, तब हमें ए पी पता होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है कि लेट अस कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, कि कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है, कंसिस्ट ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, कि उसमें इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस है, एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू, सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस 2a, कि उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है यहाँ पर 2a है। अब हम यहाँ पे क्या निकाल लेते हैं कि जो ए बी है, ए बी जो पूरा है यहाँ पर, कि जो हमने यहाँ पे क्या माना कि जो ए बी है, ए बी जो डिस्टेंस है वो कितना 2a, ए बी यहाँ पर कितना है 2a है। उसके बाद जो ये ओ था, ये क्या था, मिड पॉइंट था डाइपोल के बीच का, तो 2a किस में डिवाइड हो जाए, a प्लस ए में। इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि ए ओ इज इक्वल टू ओ बी, ए ओ इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ए, दोनों की वैल्यू कितनी है ए, इसकी वैल्यू भी कितनी है ए है। और ओ से लेकर पी का जो डिस्टेंस है मतलब ओ पी, कि ओ पी यहाँ पर कितना है आर है। अब क्या करते हैं, हम इस चार्ज की जैसे पोटेंशियल फाइंड करते हैं पी पॉइंट पे। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज, किस चार्ज की वजह से, माइनस क्यू चार्ज की वजह से, एट पॉइंट पी पे। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू एट पॉइंट, इस चार्ज की वजह से पी पॉइंट पे क्या फाइंड करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करते हैं। और उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है वी ए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, क्या वो अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस यहाँ पर कितना ए पी, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया डिस्टेंस ए पी। चार्ज किस टाइप का था, नेगेटिव चार्ज था, तो मैंने भी बताया था कि नेगेटिव चार्ज का जो पोटेंशियल होगा नेगेटिव पोटेंशियल होगा, और पॉजिटिव चार्ज का जो पोटेंशियल होगा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था, नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल पी पॉइंट पे क्या आ जाएगा, माइनस का। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में तो हम क्या फाइंड करते थे, वहाँ पे डायरेक्शंस भी दिखाते थे क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी थी। लेकिन स्केलर क्वांटिटी, ये पोटेंशियल क्या है यहाँ पर, स्केलर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे डायरेक्शन मेंशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहाँ पे हम सिंपली फाइंड करना है इसका मैग्नीट्यूड, कि माइनस क्या होगा पोटेंशियल पी पॉइंट पे कितना होगा, और उसकी वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी, ए पी होगी। लेकिन यहाँ पे जो ए पी आई है, ए पी क्या है, अब हमारे पास जो ये ट्रायंगल है ए पी ओ, जो ट्रायंगल है ये किस टाइप की ट्रायंगल है, ना तो ये राइट ट्रायंगल है ना आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो किस टाइप की ट्रायंगल है, स्केलेन ट्रायंगल है, मतलब जिसकी तीनों साइड क्या अनइक्वल है, ये साइड भी अनइक्वल, ये साइड भी अनइक्वल, ये साइड भी अनइक्वल। लेकिन हमें तो क्या फाइंड करना है यहाँ पर, तो अगर यहाँ पे राइट ट्रायंगल होती तो हम यहाँ पे बेस परपेंडिकुलर की हेल्प से क्या निकाल लेते, ये निकाल लेते हाइपोटेन्यूज, हमारे पास ए पी की वैल्यू आ जाती, हमारे पास डिस्टेंस आ जाता है यहाँ पर। लेकिन हमें यहाँ पर डिस्टेंस नहीं पता है ए पी, क्योंकि किस टाइप के ट्रायंगल है, स्केलेन ट्रायंगल है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, इसको जो ये ओपी डिस्टेंस था इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे। यहाँ पे हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया किसको, ओपी को। और हमने क्या किया, जो ए पॉइंट्स था, ए पॉइंट से हमने क्या ड्रा कर दिया, परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया किस पे, ओपी पे। हमने क्या किया, क्योंकि ये डिस्टेंस क्या था, इस डिस्टेंस से ज़्यादा था, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो ओपी था, ओपी जो डिस्टेंस था उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं। और कहाँ तक एक्सटेंड कर देते हैं, एम पॉइंट तक। हमने इसको एक्सटेंड कर दिया, कहाँ तक, एम पॉइंट तक इसको एक्सटेंड कर दिया। और ए पॉइंट से हमने क्या किया, ओपी को एक्सटेंड करके ए पॉइंट से क्या ड्रा कर दिया, यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। तो हमने क्या ड्रा कर दिया, यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि जो ए एम है, ए एम हमने ड्रा किया, ड्रा ए एम को हमने ड्रा किया परपेंडिकुलर, किस पे ड्रा किया है, ओपी को एक्सटेंड करके, कि ड्रा ए एम परपेंडिकुलर टू ओपी हमने ड्रा कर दिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारे पास ए पी है, जो हमारे पास ए पी है उसको अप्रोक्सीमेट किसके इक्वल मान लेते हैं, पी एम के इक्वल मान लेते हैं।
कि यहाँ पे जो AP डिस्टेंस है, क्योंकि ये क्या है AP डिस्टेंस और ये आता क्या PM, तो हम क्या मान लेते हैं जो AP डिस्टेंस है उसको PM के अप्रोक्सीमेट मान लेते हैं कि इक्वल है। फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे PM की वैल्यू फाइंड करके उसको AP के इक्वल रख देंगे यहाँ पे। तो हम यहाँ पर क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट। हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो AP है AP को क्या मान लेते हैं अप्रोक्सीमेट इक्वल मान लेते हैं किसके, PM के। और PM यहाँ पर क्या है, हमने जो AP माना है PM के इक्वल, तो यहाँ पर जो AP अप्रोक्सीमेट टू PM, तो यहाँ पर जो PM है PM की जो वैल्यू है, PM किस में डिवाइडेड है, टू पार्ट में डिवाइड है, PO प्लस OM। तो PO की वैल्यू तो हमें पता है यहाँ पर R है, तो हमें OM की वैल्यू फाइंड करेंगे कि जो हमने PM है, PM हमारा दो पार्ट में डिवाइड है, PO प्लस OM। जो हमारा PM था उसको डिवाइड कर दिया PO प्लस OM। तो हमारे पास अगर PO की वैल्यू में पता है, PO की वैल्यू यहाँ पर कितनी R है, तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ पर OM या MO की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे राइट ट्रायंगल ले लेते हैं AMO। यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम क्या करते हैं, इन राइट ट्रायंगल ले लेते हैं AOM या AMO। हमने AMO राइट ट्रायंगल ले ली और उसमें हमें क्या फाइंड करना, OM फाइंड करना है। यहाँ पे क्या फाइंड करना है, MO या OM फाइंड करना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये साइड हमें निकालनी है MO और ये साइड हमें गिवन है, ये कितनी है A है, ये साइड कितनी है A है और ये साइड हमें फाइंड करनी है। अब जो साइड हम फाइंड करते हैं उसको तो ऊपर रखते हैं और जो फाइंड गिवन होते हैं उसको नीचे रखते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या ड्रा किया था, ये तो ड्रा किया था परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर बेस हो जाएगा। ये हमारे पास जो MO है या OM है, ये क्या हो जाएगा बेस, ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये क्या था हाइपोटेन्यूज। तो राइट ट्रायंगल में हमें क्या फाइंड करना है, राइट ट्रायंगल में हमें क्या फाइंड करना, OM फाइंड करना, OM। तो OM अपॉन में OM साइड हमें निकालनी है, गिवन साइड यहाँ पे क्या AO है। तो बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या होता है, कोस थीटा होता है। बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या होता है, कोस थीटा। तो हमें यहाँ पे किसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, OM की। तो OM अपॉन में AO यहाँ पर कितना A है, इज इक्वल टू कोस थीटा। और हमारे पास जो OM है उसकी वैल्यू कितनी आ चुकी है, A कोस थीटा। तो हमारे पास जो OM है या MO है उसकी वैल्यू कितनी आ चुकी है, A कोस थीटा। और AP किसके अप्रोक्सीमेट था, जो AP था वो किसके अप्रोक्सीमेट था, PM या इसके अप्रोक्सीमेट था। तो यहाँ पर हम इनकी वैल्यू पुट करेंगे कि जो AP अप्रोक्सीमेट टू PM, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, PO की वैल्यू क्या थी R और इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, A कोस थीटा। तो हमारे पास पूरी एक P की वैल्यू आ चुकी है जो अप्रोक्सीमेट किसके इक्वल है, R प्लस A कोस थीटा के इक्वल है। AP की वैल्यू किसके इक्वल है, R प्लस A कोस थीटा के इक्वल है। तो इस वैल्यू को हम कहाँ पे पुट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में। तो इसको हम पुट करते हैं, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। जैसे हम इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास VA की वैल्यू आ चुकी है माइनस क्या वो अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्लस A कोस थीटा। तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ चुकी है, यहाँ पर VA की वैल्यू आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करेंगे। यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करेंगे प्लस क्या चार्ज की वजह से P पॉइंट पे, प्लस चार्ज की वजह से P पॉइंट पे। तो हमें ये डिस्टेंस पता होना चाहिए। तो जैसे हमें ये डिस्टेंस पता होना चाहिए तो ये डिस्टेंस क्या है, ये भी किस टाइप की ट्रायंगल है, जो PBO कैसी ट्रायंगल है, ये वाली साइड इससे ज़्यादा है और ये इससे कम है। तो ये किस टाइप की ट्रायंगल है, स्केलेन ट्रायंगल है। तो ये वाली साइड क्या है, इससे थोड़ी ज़्यादा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे B पॉइंट से, यहाँ क्या करेंगे, B पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं। हमने क्या किया, B पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया किस पे, PO पे। अब हम क्या मान लेते हैं कि जो ये इतनी साइड है इसको हम मान लेते हैं N पॉइंट, कि हमने जो परपेंडिकुलर ड्रा किया है BN वो कहाँ पे किया, PO पे किया है। अब हम क्या मान लेते हैं कि जो PB है ये अप्रोक्सीमेट किसके इक्वल मान लेते हैं, PN के इक्वल मान लेते हैं। तो हमने क्या किया यहाँ पर, अब हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पे क्या किया, सिमिलरली जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू एट पॉइंट पी पे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लेते हैं यहाँ पर पी पॉइंट। तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा पी पॉइंट पे किसकी वजह से, प्लस क्या होगा, चार्ज की वजह से, उसका फॉर्मूला यहाँ पर क्या होगा, वी ए इज वी बी। ये कहाँ पे रखा, बी पॉइंट पे रखा, तो वी बी आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव चार्ज, क्या वो कोण में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और डिस्टेंस यहाँ पर कितना, बी पी है, तो यहाँ पे डिस्टेंस हमने कितना लिखा, बी पी, तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना आ जाएगा, बी पी। इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। लेकिन यहाँ पे जो बीपी है, यहाँ पे जो बीपी है वो अप्रोक्सीमेट किसके इक्वल है, बीपी अप्रोक्सीमेट टू पीएन। बीपी अप्रोक्सीमेट किसके इक्वल है, पीएन के इक्वल है। क्योंकि ये जो साइड थी इससे ज़्यादा थी तो हमने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया बीएन। बीएन हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया है, किस पे ड्रा किया, ओपी पे ड्रा किया है। अब जो बीपी है अप्रोक्सीमेट टू पीएन, और पीएन क्या आ जाएगा यहाँ पर, पीएन यहाँ पर जो पीएन की वैल्यू है कि जो बीपी इज इक्वल टू पीएन था, और पीएन यहाँ पर किसके इक्वल है, पूरी साइड हमारे पास क्या, पूरी साइड हमारे पास आर है। अगर हम आर में से ओ एन माइनस कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, पी एन। पूरी आर में से हमें क्या माइनस करना, ओ एन, तो ओ एन की वैल्यू हम बाद में फाइंड कर लेंगे यहाँ पर। तो हम यहाँ पे बीपी निकालना, बीपी किसके इक्वल है, पी एन के इक्वल है, और पी एन क्या हो जाएगा यहाँ पर, पूरा आर, पी ओ, पी ओ माइनस ओ एन, पी ओ में से क्या माइनस करना, ओ एन माइनस करना है। तो पी ओ हमारे पास क्या था, अब हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, ये ट्रायंगल ले लेते हैं, कौन सी ट्रायंगल, ओ एन बी। ऐसे ही ओ एन बी में क्या करेंगे, हमें ये साइड निकालने बेस, ये क्या था, परपेंडिकुलर, ये क्या था, हाइपोटेन्यूज। तो दोबारा से क्या करेंगे, ओ एन बाई ओ बी लगा देंगे। तो यहाँ पे राइट ट्रायंगल लेंगे, दोबारा से क्या लिया, राइट ट्रायंगल लिया, इन राइट ट्रायंगल ओ एन बी में हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने यहाँ पर बी एन को सबसे पहले तो हमने क्या किया, ड्रा किया है, किसको ड्रा किया, यहाँ पर बी एन को ड्रा किया है, बी एन को परपेंडिकुलर ड्रा किया है, किस पे ड्रा किया है, पी ओ पे। सबसे पहले तो बी एन को क्या ड्रा किया, परपेंडिकुलर ड्रा किया, और परपेंडिकुलर किस पे ड्रा किया है, पी ओ पे ड्रा किया है। अब हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया तो हमारे पास राइट ट्रायंगल आ चुकी है, ट्रायंगल ओ एन बी। जैसे हमने क्या किया था, लास्ट उसमें क्या था, माइनस क्या की वजह से, ऐसे ही यहाँ पर हम सेम वैल्यू निकाल लेंगे ऐसे ही। तो यहाँ पर क्या था, हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ पर ओ एन की वैल्यू फाइंड करनी है। जब हमें ओ एन की वैल्यू फाइंड करनी है उसको ऊपर रखेंगे ट्रायंगल में, और हमें गिवन क्या है, ओ बी गिवन है, तो बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, और वो क्या होता है, कोस थीटा। यहाँ पर हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, ओ एन अपॉन में ओ भी हमारे पास ए है, यहाँ पे क्या है, कोस थीटा। तो सिमिलरली जैसे ही हमने एम ओ निकाला था वहाँ पे भी ए कोस थीटा आया था, ऐसे हमने यहाँ पे ओ एन निकाल लिया, वो भी हमारे पास क्या, ए कोस थीटा है, बिल्कुल सिमिलर आया है। लेकिन वहाँ पे क्या था, ए कोस थीटा प्लस में था, यहाँ पे ए कोस थीटा किस में, आर माइनस ए कोस थीटा। हमारे पास ओ एन की वैल्यू आ चुकी है, इसको कहाँ पे पुट करना है, पुट इन इक्वेशन सेकंड में, इक्वेशन सेकंड में पुट करना है इसको। और जो इक्वेशन सेकंड थी, इक्वेशन सेकंड हमारे पास क्या थी, इक्वेशन सेकंड हमारे पास थी वी बी इज इक्वल टू क्या, वो अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी ओ माइनस के ओ एन। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, क्या वो अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पी ओ हमारे पास आर था, ओ एन हमारे पास कितनी वैल्यू आ चुकी है, ए कोस थीटा। तो हमारे पास नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल आ चुका है वी ए, पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल आ चुका हमारे पास वी बी। तो हमारे पास पी पॉइंट पे दोनों चार्ज की वजह से पोटेंशियल आ चुकी है। तो हमें क्या निकालना है, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। क्या निकालना है, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी पे निकालना है। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू वी ए प्लस वी बी। तो हमारे पास दोनों वैल्यू आ चुकी है, वी ए की और वी बी की। अब हम यहाँ लेकिन वी ए की जो वैल्यू आई थी वो हमारी क्या थी, नेगेटिव में थी, और
वी बी की जो वैल्यू हमारे पास क्या है, पॉजिटिव आई है, तो हम क्या करेंगे, वी बी की वैल्यू जो पॉजिटिव है उसको आगे लिख देंगे, और वी ए की वैल्यू जो माइनस थी उसको क्या लिख देंगे, पीछे लिख देंगे कि वी ए की वैल्यू क्या थी, माइनस में, वी बी की वैल्यू क्या थी, प्लस में। तो वी बी की वैल्यू को पहले लिखेंगे, वी ए की वैल्यू को बाद में लिख देते हैं यहाँ पर। तो हमारे पास जो नेट पोटेंशियल है ये किसकी वैल्यू थी, वी बी की। तो वी बी की वैल्यू क्या थी, पॉजिटिव थी, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, पॉजिटिव वैल्यू को पहले लिख दिया, क्या वो अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर माइनस ए कोस थीटा। और इसकी वैल्यू क्या थी, माइनस में थी, तो इसकी वैल्यू क्या थी, क्या वो अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर प्लस ए कोस थीटा। तो दोनों में क्या सेम है, क्या वो अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन सेम है, दोनों में क्या वो अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे क्या रह जाएगा, 1 अपॉन में आर माइनस के ए कोस थीटा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस 1 अपॉन में आर प्लस ए कोस थीटा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे, तो इसका जो एलसीएम आएगा यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला, आर माइनस ए माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर को स्क्वेयर थीटा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉमन क्या था यहाँ पर, क्या अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे कॉमन था, और साथ में अंदर यहाँ पे क्या आ जाएगा, इनका एलसीएम आ जाएगा, आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर को स्क्वेयर थीटा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस वाले से माइनस टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर, तो इसकी मल्टीप्लाई इधर करोगे तो क्या आ जाएगा, आर प्लस ए कोस थीटा, इसकी मल्टीप्लाई इधर करोगे तो क्या आ जाएगा, आर माइनस ए कोस थीटा, लेकिन माइनस क्या करेगा, साइन चेंज कर देगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का आर प्लस ए कोस थीटा। तो हमने क्या किया, इसकी मल्टीप्लाई इधर की, तो आर माइनस ए कोस थीटा, लेकिन बाहर माइनस था तो आर प्लस का, तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस वाला किसका हो जाएगा, प्लस का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, क्या वो अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए कोस थीटा प्लस ए कोस थीटा, कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 ए कोस थीटा, अपॉन में कितना है, आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर को स्क्वेयर थीटा। अब हमें पता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, क्या इंटू 2 ए होता है, क्या इंटू 2 ए। तो क्या इंटू 2 ए क्या होता है, पी होता है, तो यहाँ पे P इज इक्वल टू क्या होता है, क्या इंटू 2 ए। तो यहाँ पे क्या इंटू 2 ए को क्या लिखेंगे, यहाँ पे P लिखेंगे, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा, क्या इंटू टी क्या होता है, P हो जाएगा, P कोस थीटा अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर को स्क्वेयर थीटा। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ चुका है एट पॉइंट पी पे, किसकी वजह से, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला, पी कोस थीटा अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर को स्क्वेयर थीटा। तो यहाँ पे इसके लिए केस करते हैं कि केस फर्स्ट, तो हमारे पास ये था जिसका रिजल्ट था, लेकिन हमें यहाँ पे एक्सियल और इक्वेटोरियल के लिए निकालना होता है, तो उसके लिए हम यहाँ पे केस कर सकते हैं कि अगर यहाँ पर इक्वेटोरियल पॉइंट होता है, कि यहाँ पे लिख लेते हैं कि केस फर्स्ट, अगर हमें निकालना होता है एट इक्वेटोरियल पॉइंट पे अगर फाइंड करनी होती इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इक्वेटोरियल पॉइंट पे क्या होता है, कौन सा होता है इक्वेटोरियल पॉइंट, ये क्या होता है डाइपोल, और ये क्या होता है जो उसको 2 पार्ट में डिवाइड करता है, ये हमारा इक्वेटोरियल पॉइंट है, ये हमारा इक्वेटोरियल पॉइंट है, तो ये क्या परपेंडिकुलर है। तो इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए जो थीटा होता है वो डाइपोल के साथ कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पे जहाँ पे कोस थीटा है, यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, 90 पुट कर देंगे, और कोस 90 कितना होता है, तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो थीटा हो जाएगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। जैसे ही हम यहाँ पे कोस 90 पुट करते हैं फॉर्मूले में, तो कोस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, 0। इक्वेटोरियल पॉइंट पे डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, 0 होता है। अगर हम कहाँ पे निकालते हैं, एक्सियल पॉइंट पे निकालते हैं, इसका केस सेकंड करते हैं, एट एक्सियल पॉइंट कहाँ पे होता है, अलोंग द एक्सिस, तो वहाँ पे एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री बनेगा, तो एक्स डाइपोल के साथ साथ, तो यहाँ पे एंगल कितना आ जाएगा, 0 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुट करते हैं 0 डिग्री, तो यहाँ पे कोस 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, v इज इक्वल टू पी, कोस 0 की वैल्यू 1 होती है,
तो कोस जीरो की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो एक्जेल के लिए थीटा होता है 0 डिग्री, तो यहाँ पे कोस जीरो की वैल्यू पुट की, तो कोस जीरो की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे क्या आ जाएगा R² माइनस A²। यहाँ पे भी कोस जीरो की वैल्यू क्या होती है 1, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा R²। तो हमारे पास यहाँ पे B के एक्जेल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, क्या वो P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R² माइनस के A²। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ चुका है कहाँ पर, एक्जियल पॉइंट पे भी। तो ये था कंप्लीट डेरिवेशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट के लिए, इक्वेटोरियल पॉइंट पे और एक्जियल पॉइंट पे। तो बने रहिए स्टूडेंट विद वी लर्निंग क्लासेस। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।